नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजीव सिंह अपने चैनल अनुभूति में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और साथियों, पशुओं में दस्त की समस्या बहुत ज़्यादा आम होती है, खासकर जब ठंड आती है। तो जिस तरह मनुष्यों में बच्चों में खासकर विंटर डायरिया देखने को मिलता है, उसी तरह पशुओं में भी विंटर डायरिया देखने को मिलता है। जो छोटे बछड़े बछिया होते हैं, इनमें विंटर डायरिया के केसेस बहुत कॉमन होते हैं। साथ ही साथ बड़े पशु भी कई बार इस दस्त के या डायरिया के शिकार हो जाते हैं। तो आज हम अपनी इस वीडियो में जानेंगे कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे और कुछ ऐसी ज़रूरी बातें जिसको अपनाकर हम अपने पशुओं को इस डायरिया से, दस्त से, जो ये संक्रामक रोग होते हैं, इनसे हम अपने पशुओं को बचा सकते हैं। तो क्या है वो तरीके? साथियों, इससे पहले मैं अपनी वीडियो को आगे बढ़ाऊं, मैं अपने सभी साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कि प्लीज़ उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसको आप दबाएं और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको जो मेरे वीडियो से संबंधित जानकारी है वो समय समय पर उसकी नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो साथियों, आज हम बात कर रहे हैं पशुओं में दस्त लगने के बारे में, उनको डायरिया होने को, जिसको अगर हम वेटनरी की भाषा में कहें तो उसको एंटराइटिस बोलते हैं। कि उसको बार बार वो एनिमल जो है वो पतला गोबर कर रहा है, कई बार पानी जैसा कर रहा है, कई बार उसमें बहुत बदबूदार दस्त हो रहे हैं, कुछ एक्सट्रीम केसेस में उसमें आंव जैसा म्यूकस आने लगता है, जिसको किसान बोलता है कि उसमें पेचिस जैसा हो रहा है, उसमें आंव आ रहा है, म्यूकस आ रहा है। कई बार ऐसा भी होता है कि वो जो पशुओं का दस्त होता है उसमें कुछ छोटे छोटे मांस के टुकड़े जैसे भी दिखाई देते हैं। तो बहुत सारी ऐसी कंडीशन, इसके दो कारण हो सकते हैं मुख्यतः। एक तो पैरासिटिक है और दूसरा माइक्रोबियल है। पैरासिटिक यानी आपके पशु में अगर वर्म इन्फेस्टेशन है, आपने उसके समय से डिवर्मिंग नहीं करा रखी, तब भी कई बार ऐसा देखने को आता है कि आपका पशु जो होता है बदबूदार दस्त करने लगता है और उसमें कई बार छोटे छोटे मांस के टुकड़े भी दिखाई देते हैं। तो ये इस बात की पहचान होती है कि बदबूदार दस्त कर रहा है, मांस के टुकड़े दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे उसमें, और हमने बहुत समय से अपने पशु को कीड़े की दवा नहीं दी है, तो हमें सोचना चाहिए कि अब हमें उसकी डिवर्मिंग कर देनी चाहिए। हमें अपने पशुओं को कौन सी कीड़े की दवा देनी है, इसके बारे में मैंने पहले कई सारे वीडियो बना रखे हैं, आप उनको जाकर देख सकते हैं, मैं उनके लिंक भी शेयर कर दूंगा। लेकिन दूसरा कारण होता है माइक्रोबियल। माइक्रोबियल वो वायरल हो सकता है, कोरोना वायरस है, रोटा वायरस है, खासकर बच्चों में ये डायरिया करते हैं। प्रोटोजोअल है, कॉक्सीडिया भी जो है विंटर में बहुत बछड़े बछिया बकरियों को इनको परेशान करता है। बड़े जानवरों को भी कई बार डायरिया हो जाता है। इसके अलावा बैक्टीरियल भी काज हो सकते हैं, एशिचिया कोलाई है, साल्मोनेला है, इस तरह की बैक्टीरिया भी जो है पशुओं में डायरिया करते हैं। तो इन दोनों वजहों की जो बात की, पहली वजह जब मैंने पैरासिटिक बताई, तो साथ ही साथ बताया कि आप अपने पशुओं को अगर समय से कीड़े की दवा देते रहेंगे तो इस तरह की दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ये जो माइक्रोबियल है, बैक्टीरियल है, वायरल है, या फंगल भी हो सकता है कई बार, या प्रोटोजोअल है, इस तरह का जो दस्त या डायरिया शुरू होता है, ये कई बार बहुत ज़्यादा सीवियर होता है। और अगर इसका हम समय पे उपचार ना करें तो ये छोटे बछड़े बछिया जो कमज़ोर जानवर है, उनकी कुछ दिन बाद उनकी ऐसी स्थिति हो जाती है कि अगर उन्हें प्रॉपर फ्लूइड थेरेपी वगैरह ना मिले तो उनकी जान भी जा सकती है। तो हमने क्या, सबसे पहले हम घरेलू उपायों की बात करेंगे। सबसे पहले, अगर आपके पशु को किसी को डायरिया हो रहा है और आप जानते हैं कि हम उसकी डिवर्मिंग वगैरह करा चुके हैं और इसको डायरिया हो रहा है, दस्त लगे हुए हैं, तो हम सबसे अच्छा उपाय ये करें कि चावल का माड़, जो घर से चावल बनाने का जो पानी निकाला जाता है उसको चावल का माड़ बोलते हैं। तो चावल के माड़ में हम 10 ग्राम कत्था, कत्था बहुत अच्छा एस्ट्रिंजेंट एक्शन रखता है और ये जाके इंटेस्टाइन में एक परत सी बना लेता है। तो आप 10 ग्राम कत्थे को चावल के माड़ में मिलाकर सुबह और शाम 2 बार इसको आप दें। छोटा जानवर है तो हम उस कत्थे को उसकी बॉडी वेट के हिसाब से कम कर सकते हैं, 5 ग्राम कत्था मिलाकर उसको चावल के माड़ के साथ दे सकते हैं। इसमें कोई नुकसान नहीं है, आप 2 बार 3 बार दे सकते हैं उसको। और इसका एस्ट्रिंजेंट एक्शन जो होता है वो दस्त रोकने में आराम देता है पशु को। इसके साथ जो दूसरा उपाय आप करेंगे, इसके साथ साथ कर सकते हैं, अगर आपको लगता है सीवियरिटी ज़्यादा है
तो आप इसे कर सकते हैं। आपका पशु जो है उसको दस्त आपने कत्था और ये दिया और उसके बाद भी आपको लग रहा है कि अभी ये कुछ ज़्यादा सीवियर है, हमें कुछ और उपाय करने की ज़रूरत है। तो आप चाय की पत्ती जो है वो 50 ग्राम चाय की पत्ती सुबह और 50 ग्राम शाम, मतलब 50 ग्राम जो टी लीव्स हैं उनको आप सुबह शाम 2 बार दे सकते हैं। चाय की पत्ती में भी सेम एस्ट्रिंजेंट एक्शन होता है और ये एंटी डायरियल ड्रग की तरह काम करती हैं। जब आप 50 ग्राम की चाय की पत्ती उसको अपने पशु को बस खिला दें, आप रोटी में रख कर खिला दें या किसी भी तरह से खिला दें, और आप देखेंगे कि आपके पशु की डायरिया में उसको बहुत मदद मिलती है। कई बार ऐसा होता है कि जब एक बार हम 50 ग्राम चाय की पत्ती खिला देते हैं पशु को तो उसको पहली ही डोज से काफ़ी आराम मिल जाता है। तीसरा उपाय जो है वो ये है कि आपको जो खड़िया है, चॉक खड़िया पत्थर सा मिलता है जो लाइमस्टोन, ये लेना है और 50 ग्राम खड़िया जो है अपने पशु को सुबह और 50 ग्राम शाम को देना है। तो खड़िया भी जो होता है वो एक लेयर बनाता है और डायरिया में तुरंत आराम देता है। और चौथा हर्बल उपाय है कि आप अपने पशु को मेथी दाना दे सकते हैं। मेथी दाना कई लोग भून कर पीस कर देते हैं और कई बार साबुत देते हैं। तो मुझे तो जो ये साबुत बिना भून के पीसे दे कर देते हैं ये भी बहुत अच्छा काम करता दिखाई देता है। आप अपने पशु को 50 ग्राम मेथी दाना जो है उसको खिला दीजिए और अगर आराम नहीं होता है तो 50 ग्राम थोड़ी देर बाद या 2-4 घंटे बाद फिर से रिपीट कर दीजिए। 100 ग्राम मेथी दाना देने पर इसमें आराम आ जाता है। तो अब जैसे मैंने आपको 4 उपाय बताए, जैसे आपने कत्था लिया और माड़ के साथ दिया और आपको लग रहा है कि नहीं हमारे पशु को डायरिया ज़्यादा है, तो आप इनमें से कोई भी उपाय अपना सकते हैं। और मैं ये कहूँगा अगर किसी ने चारों भी कर दिए तो उससे कोई नुकसान नहीं होने जा रहा, क्योंकि इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो एनिमल की प्रेगनेंसी पर या एनिमल की हेल्थ पर कोई बुरा प्रभाव डाले। तो आप इन उपायों को अपनाकर अपने पशुओं को जो दस्त से है उससे बचा सकते हैं। छोटे बच्चों में खासकर हमें थोड़ा सा ज़्यादा सेंसिटिव रहना पड़ता है, क्योंकि उनका बॉडी वेट कम होता है और वो वीक होते हैं और अगर उनको डायरिया ज़्यादा समय तक बना रहा तो उनकी डेथ हो जाती है। इसलिए हम उनको इस बात का ध्यान रखें, हम उनको प्रिपरेशन देते समय कि अगर उनको ज़्यादा फ्लूइड लॉस हो रहा है, ज़्यादा दस्त लग रहे हैं, तो आप उनको कोई बाहर से इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन ज़रूर दें। कैरेस कंपनी का ORT काफ आता है, इसमें आप 2 पाउचेज़ होते हैं और इसको 1 लीटर पानी में डालकर आप अपने पशु को पिला सकते हैं। इसको आप 1-2 पैकेट पिलाएँगे दिन में तो उसको जो है इलेक्ट्रोलाइट्स मिल जाएँगे और जिससे पशु को बीमारी से लड़ने की शक्ति आ जाएगी, उससे जो शरीर से इलेक्ट्रोलाइट लॉस हुआ है वो पूरा हो जाएगा। अपने एक वीडियो में मैंने बैलेंसॉल वीरबैक कंपनी के जिस प्रोडक्ट की चर्चा की थी, ये भी बहुत अच्छा है। इसको भी आप अपने पशुओं को दे सकते हैं और इस तरह की बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो मार्केट में उपलब्ध हैं। तो हमारा मेन पर्पज़ ये है कि हम जो फ्लूइड लॉस हो रहा है तो उससे जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो रहा है उसको पूरा करें, इलेक्ट्रोलाइट्स जो है बॉडी में पहुँचें, एनर्जी बॉडी में पहुँचे और आपका पशु जो है जल्दी स्वस्थ हो। तो आज के लिए मेरी जानकारी इतनी थी। अपने अगले वीडियो में फिर किसी नई चर्चा के साथ मैं आपको मिलूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।